बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स दाल की रेसिपी। और मिक्स दाल की रेसिपी का क्विक मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो और आप बिल्कुल क्विक वे में बिल्कुल जल्दी में आप इसको बनाना चाहें तो किस तरह आप इसको बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेशर कुकर का यूज़ भी बताऊँगी कि प्रेशर कुकर में आप इसको कितनी देर में बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में तकरीबन आधा किलो मैंने दाल ले ली है। ये मिक्स दाल है, एक बग़ैर छिलकों के मूंग की दाल और एक चने की दाल। तकरीबन आधा घंटा पहले ही इसको भिगो के रखा था, कोई 2 से 3 घंटे पहले नहीं इसको मैंने भिगो के रखा था क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे जल्दी में बनानी थी। और अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 गिलास पानी। कोई खुश्क मसाला जात, कोई लहसुन अदरक या प्याज इसके अंदर नहीं जाएगा, जस्ट इसको बॉयल करना है। और अभी मैं यहाँ पे कुकर को कर रही हूँ बंद। तो देखें जी, कुकर को बहुत ही एहतियात के साथ आपने बंद करना है। ये प्रेशर कुकर है तो इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दबा के बंद करना होता है। अब लगा देते हैं जी इसके ऊपर विसल, और विसल लगाने के बाद फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम यहाँ आप देख लें कि मैंने बिल्कुल प्रेशर कुकर के नीचे रखी है, इसकी साइडों पे बाहर नहीं निकाली। तो ये देखिए जी, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो कुकर है अल्हम्दुलिल्लाह वो चढ़ चुका है। और अब टाइम नोट कर लें। टाइम मैंने यहाँ पे देना है इसको 7 मिनट। ये 7 मिनट आपने अभी से काउंट नहीं करने, ये 7 मिनट तब आपने काउंट करने हैं जब इसकी विसल जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। और विसल आपको पता है तब स्टार्ट होती है जब इसके अंदर अच्छी खासी जो गैस है वो भर जाए और ये जो एक साइड भी छोटा सा डॉट है ना, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। जिस तरह ये देखें, ये थोड़ी देर में ऊपर उठ जाएगा तो इसके अंदर जब भाप बन गई होगी ना, स्टीम बन गई होगी तो ये उठ जाएगा और जो विसल है ना ये चलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने 7 मिनट काउंट करने हैं। 3 से 4 मिनट के बाद ही इसके अंदर स्टीम अच्छे से बन चुकी है और ये जो छोटी सी पिन है ये बाहर आ चुकी है और विसल भी चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मूंग की दाल थी तो मूंग की दाल थोड़ा सा इस तरह का मसला क्रिएट करती है कि जो पानी है ना, जो स्टीम है वो बाहर निकलती है। तो 7 मिनट हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है जी ऑफ। और अब इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने से पहले आपने एहतियाती तदबीर ज़रूर अपनानी है। इसकी विसल सबसे पहले ऊपर से उठाते हैं ताकि सारी स्टीम जो है वो बाहर निकल जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे स्टीम को बाहर निकलने में। ये देखें, स्टीम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये जो रबड़ के अंदर पिन है ना, ये नीचे बैठ चुकी है। अब इसको करते हैं जी ओपन। तो ओपन करना आसान है लेकिन आपने इस साइड से ओपन करना है पहले, बैक साइड से नहीं, हैंडल की तरफ से नहीं, क्योंकि स्टीम जो है हाथ को पड़ जाती है। तो देखिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। 7 मिनट ही मैंने इसको रखा था। जो मूंग की दाल है वो अच्छी खासी गल चुकी है। बाकी जो है ना वो अभी खड़ी खड़ी है, वो बाकी जो इसको तड़का लगाएंगे तो उसमें गलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 मिनट ही इसको दिए हैं और 7 मिनट में हमारी दाल बिल्कुल कम्प्लीटली गल चुकी है। अब चलते हैं जी तड़के की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करते हैं तकरीबन 1/2 कप घी। अब ये है जी मसाला जात। मसाला जात में मैंने लिया है प्याज और लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्चें, इनको अच्छे से क्रश कर लिया है। और क्रश करने के बाद अच्छे से इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम जस्ट प्याज को फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने तीनों मसाले इकट्ठे ही इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। और उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है जी अदरक का पेस्ट। 2 मिनट कुक किया था पहले सारे मसाला जात को, उसके बाद अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब अच्छे से इनको मिक्स करना है और यहाँ पे इतना पकाना है कि इसके अंदर जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। यानी 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर ऐड करते हैं जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर देखिए सुर्ख कलर का है। कोशिश किया कीजिए कि जो सब्जियां हैं ना वो एज इट जो कलर है ना, परफेक्ट कलर उस तरह की लिया करें। ये टमाटर रेड कलर के हैं, बिल्कुल प्योर रेड। 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। एक तो पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और दूसरा जो टमाटर है ना वो भी अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बहुत ही अच्छा गोल्डन हो चुका है। और इसके अंदर जाएंगे खुश्क मसाला जात तकरीबन 1.5 टीस्पून। यहाँ पे मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। और ये मसाला जाता है ना, इस स्टेज पे आपने ऐड करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भूनना है, क्योंकि ये स्टेज बहुत ही मस्ट है। यहाँ मसाला जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई की तरह, मक्खन की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें गल चुकी हैं। 7 से 8 मिनट तक अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और इसके अंदर ऐड करते हैं दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और मसाला देख के आपको लगता है ना कि इसके साथ अगर रोटी खाई जाए तो कितना मज़ा आएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर अब दाल ऐड कर दी है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर मैं ये चावलों के साथ बना रही थी, तो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए था, यानी थोड़ा सा ये मुझे पतली चाहिए थे, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, और उतनी देर में हम थोड़े से खुश्क मसाला जात जो हैं उनको तैयार करेंगे। मसाला जात हमेशा आप फ्राई करके ऐड किया करें, उससे जो खुशबू है ना, जो टेस्ट है वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अब 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून खुश्क धनिया लिया है, और अच्छे से इनको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो जब अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम उतार लेंगे। आपने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ब्राउन होने से वो जल जाता है और उसकी इतनी खुशबू भी नहीं आती। इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में ही इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको छोटी सी दौरी में डाल के, यानी खूंडी में डाल के थोड़ा सा पीस लेते हैं। ज़्यादा नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में हमने इसको नहीं करना। तो देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा दरदरा सा पीस गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको ऐड करते हैं अपनी दाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला ज़्यादा ऐड कर दिया है, और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी तड़के की तरफ। तड़के के लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे घी लिया है। घी के अंदर एक छोटी साइज़ का प्याज कट करके ऐड कर देंगे, और अब इसको ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन नहीं, जितना ज़्यादा डार्क ब्राउन होगा ना उतनी ज़्यादा खुशबू आएगी और उतना अच्छा हमारा तड़का तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा खासा ब्राउन की तरफ जा चुका है। अब इसके अंदर ऐड करें जी तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी दाल बनाते वक्त, मसाला बनाते वक्त भी मैं अच्छा खासा ऐड कर चुकी थी। अब थोड़ी सी मिकदार में घी ऐड किया है, ताकि जो तड़का है ना इसकी खुशबू सारी दाल में से आए। अल्हम्दुलिल्लाह दाल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मज़ीद किसी भी मसाले को ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सारे मसाला जात एज़ इट इज़ मैंने ऐड कर दिए हैं, और बहुत प्यारी इसकी खुशबू है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है इस दाल का। और देखें कितनी ज़बरदस्त दाल है। इसको करते हैं जी सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेटर ले लिया है, बॉल ले लिया है, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। और देखिए जी इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और टेस्ट तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, क्या ही बात है जी इसके टेस्ट की। तो देखिए जी कितनी आसान है इस तरह की मिक्स दाल को बनाना। अदरवाइज़ अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर इसको बनाते हैं ना, तो 2 से 3 घंटे तो मस्ट है, क्योंकि दाल गलते जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी में कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं, स्पेशली दाल तैयार करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट वे है कि आप उसको प्रेशर कुकर में लगा दें। आपके सामने जस्ट 7 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिनट में हमारी दाल अच्छे से गल गई थी। और उसके बाद जैसे इसको तड़का ही लगाया है, मसाला भून के उसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तमाम रेस्टोरेंट स्टाइल में जो दालें होती हैं, आप रेस्टोरेंट में जो दालें खाते हैं उनको पीछे छोड़ते कि जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।